या एक गुब्बारा दे दो। 5 रुपए का है। मुझे एक गुब्बारा दे दो, लाल वाला। मुझे तो 2 झंडे लेने हैं। एक झंडा मैं भी लूंगा। देखो, वह आदमी 3 बकरियां लेकर आ रहा है। एक कुत्ता उनके पीछे पड़ा है। मूडल और इसला, तुमने तो बातों बातों में ही एक और अनेक बताने वाले शब्द बता दिए। एक और अनेक बताने वाले शब्द। समझाती हूँ कि तुम दोनों ने कौन सी चीज़ें एक बोली और कौन सी एक से ज़्यादा। एक गुब्बारा, एक झंडा, एक कुत्ता, एक आदमी, 2 झंडे, 5 रुपए, 3 बकरियां। मैं समझ गया दीदी। गुब्बारा, झंडा, कुत्ता और आदमी एक को बता रहे हैं। बिल्कुल सही। और उसी तरह झंडे, रुपए और बकरियां एक से ज़्यादा के बारे में बता रहे हैं। शब्दों के जिस रूप से वस्तु के संख्या में एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि वचन के कितने रूप होते हैं। वचन के 2 रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आइए एक वचन और बहुवचन वाले कुछ शब्दों को देखते हैं। साइकिल, साइकिलें। कार, कारें। बस, बसें। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिलें। रेलगाड़ी, रेलगाड़ियाँ। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा शब्द के जिस रूप से वस्तु की संख्या का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु के संख्या में एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। बच्चों, क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया कि अभी-अभी मैंने तुम्हें एक वचन और बहुवचन के जो उदाहरण बताए थे, वे सभी यातायात के साधनों के नाम थे। ओफो, लगता है कि तुम यातायात के साधनों के बारे में नहीं जानते हो। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें यातायात के साधनों के बारे में बताती हूँ। यातायात के साधन हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में मदद करते हैं। यातायात के साधनों के द्वारा ही हम कम समय में एक शहर से दूसरे शहर तक पहुँच सकते हैं। साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, कार, स्कूटर, रेलगाड़ी आदि ये सभी यातायात के साधन भूमि परिवहन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ये सभी जमीन पर चलने वाले यातायात के साधन हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का विषय बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप सभी को मुझे उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यह है आज का पहला प्रश्न। मूडल के पास 3 साइकिलें हैं और फूडल के पास 2 साइकिलें हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर
कितनी साइकिलें हैं? बिल्कुल सही जवाब। दोनों के पास कुल मिलाकर 5 साइकिलें हैं। अगला प्रश्न है, मेरे स्कूल में 25 बस हैं और 12 गाड़ियाँ हैं। बताइए मेरे स्कूल में कुल मिलाकर कितने वाहन हैं? तो बताइए बच्चों, यदि हम 25 और 12 को जोड़ेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? पहले हम उन नंबर्स को जोड़ेंगे जो वंस प्लेस पर हैं, मतलब 5 और 2। तो हमारा आंसर आएगा 7। फिर हम उन नंबर्स को जोड़ेंगे जो टेंस प्लेस पर हैं, मतलब 2 और 1। तब हमारा आंसर आएगा 3। तो इस प्रकार स्कूल में कुल मिलाकर कितने वाहन हैं? 37, मतलब कि 37 वाहन। बहुत अच्छे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी अगली कक्षा में। धन्यवाद।